Hello everyone, this is Sanjay Rathi. Welcome to the Byju's exam prep. Now we will discuss multivibrator. So what is क्या आपने कभी ऐसी कॉल बेल बजाई है? जरा देखिएगा। ये मैंने ट्रिगर दिया, ट्रिगर देते ही ये ऑन हो गई है। तो आपने इसमें क्या देखा? जब मुझे इसे ऑन करना है तो यहां पर मुझे सिग्नल देना होगा, ट्रिगर देना होगा। तो हम एक स्विच यूज करते हैं जिनसे ये कनेक्शन पूरा हो जाता है, और कनेक्शन पूरा होते ही ये बेल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसे स्टॉप करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं देना है। अगर ऐसा ही कुछ हम इलेक्ट्रिक पोल में कर ले कि शाम को जाएं और सभी लाइट स्विच ऑन कर ले, राइट, और मॉर्निंग में अपने आप ही सभी लाइट्स स्विच ऑफ हो जाए। बड़ा मुश्किल है ना मॉर्निंग में उठना। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये सभी डिवाइस है एग्जाम्पल ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी को स्विच ऑन करना है तो हम ट्रिगर लगाते हैं, लेकिन उसे स्विच ऑफ करने के लिए हमें ट्रिगर लगाने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद में स्विच ऑफ हो जाएगा। जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए ट्रिगर देते हैं, मींस पहली वाली पोजीशन स्टेबल है, फिर वो क्वासी स्टेबल में एंटर करता है, और क्वासी स्टेबल से ऑटोमेटिकली वो स्टेबल हो जाता है आफ्टर सम टाइम। आप इस टाइम को सेट कर सकते हैं। ये 1 सेकेंड भी हो सकता है, 10 सेकेंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, और 12 आवर्स भी हो सकते हैं। तो इसे इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे।
स्टूडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन डिजाइन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप सभी ने घर में डांट तो जरूर खाई होगी, अरे देख लो भाई दूध उफन गया, बंद तो कीजिए, या फिर पानी ज्यादा ही उबल गया, गैस बंद कर दीजिए, राइट। लेकिन अब आपने देखा होगा कि जब हम इंडक्शन का यूज करते हैं और हमने कोई चीज चढ़ाई है तो हम टेम्परेचर सेट कर लेते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, टाइम सेट कर लेते हैं। बस हमें स्विच ऑन करना होता है और आफ्टर सम टाइम ये अपने आप ही बंद हो जाता है। नो डाउट यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल हार्डवेयर की बात करें तो ये पॉसिबल है। आप क्या करें, आप मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज कीजिए। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आपको ऑन करने के लिए ट्रिगर देना होगा, लेकिन ऑफ करने के लिए कोई भी ट्रिगर लगाने की जरूरत नहीं है। आप टाइम को सेट भी कर सकते हैं कि कितनी देर तक ऑन रहेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इंडक्शन कुकर। ओके, तो हम इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। Another one is monostable multivibrator. In monostable multivibrator, we are having again two states, 0 and 1, low and high. 0 to 1 trigger is required. Trigger means external signal. 0 is stable state, but 1 to 0 no trigger is required, and that's why 1 is called what? Quasi-stable. But it is not called unstable. Why? Simply, when we are talking about the monostable multivibrator, 0 stable state, we are giving the trigger. After some time, automatically it will switch from 1 to 0. But after how much time we can decide? We can decide this time TP. This is called pulse width. It may be 1 second, 10 seconds, 60 seconds, 1 hour or 10 hour or 12 hours, right? So that is what monostable multivibrator, and that's why this state is called what? Quasi-stable state. Only one trigger is required, and that's why it is also called one shot or uni-vibrator. Next one is diagram of monostable multivibrator by using op-amp. Remember, here one capacitor is connected, the diode is connected, R is connected, and there will be the outputs plus Vset or minus Vset, because there is a positive feedback here, R1, R2, and this is the positive feedback. What is the level of the output? Plus Vset. When the output is plus Vset, the voltage at this terminal is plus Vt. When the output is minus Vset, the voltage at this terminal is minus Vt. Plus Vset, plus Vt. Output has two levels, plus Vset and what? Minus Vset. Second, when it is plus Vset, diode is on, and therefore the capacitor will not charge, not discharge, and circuit is under stable state. What will be the objective question? First, what is the name of this circuit? Second, during a stable state, what will be the output? Plus Vset. Because the diode is on, circuit remain in a stable state. If I am changing the polarity of the diode, then it will become minus Vset. Because for minus Vset, the diode will remain off. Then when we are giving the trigger, the output will switch from plus Vset to minus Vset. This is the output switch from plus Vset to minus Vset. And then automatically after some time, it is switch from minus Vset to what? Plus Vset. So this is called stable state, and that is called what? Quasi-stable state. Then what is the TP? That will be the another objective question. What is the pulse width? This is given by RC log of, this is the natural log 1 plus R2 by R1. This is lower one is the R2, upper one is the R1. And that is the TP, pulse width. Okay, then what is the use of that? Monostable multivibrator as a delay element. Already I have given you the number of practical example. Now this is a monostable multivibrator as a delay element. Watch this, CPU. When we are talking about the computer, CPU is the fastest device. And when we are comparing with the printer, printer is a slower device. The CPU will give the command to the printer, let print 100 pages. Then guys, when it will give the command, the printer will take around 2 seconds per page, means what? 200 seconds is required to print what? 100 pages, because it is a slow peripheral device and it is a mechanical work. Then what will happen? There is a monostable multivibrator.
it will give the trigger to monostable multivibrator, and for very short interval, this path, initially it is stable, it is at 1, this path is enabled. Once it will get the command, automatically it will switch from 1 to 0 when it will give the trigger. After some time, automatically it will switch from 0 to what? 1. From 1 to 0, the trigger is given by the printer. Why? So that the CPU will not give the second command. Right? पहले ये काम कंप्लीट करेगा, तब तक सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये सिग्नल ऊपर होगा और ये पाथ इनेबल हो जाएगा. तो ये है फास्ट पेरिफेरल डिवाइस, ये है स्लो पेरिफेरल डिवाइस, एंड देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन फास्ट एंड स्लो पेरिफेरल डिवाइस. दैट इज द यूज. दिवाली में झालर तो आपने खूब लगाई होगी, है ना? सजावट का काम भी किया है आपने. तो कभी आपने देखा है कि झालर कैसे करती है? कभी बंद हो गई, कभी चालू, बंद चालू, बंद चालू, एक सीक्वेंस फॉलो करती है. चलिए इसको देखते हैं जरा. ये देखिए, ये आपके पास ये अभी लाइट्स ऑन है. अब देखो कंटिन्यूअसली ये क्या हो रही है, एक टाइम के बाद में बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू. अब यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, क्या इसे ऑन करने के लिए या कोई ट्रिगर लगाया है या फिर ऑफ करने के लिए कोई ट्रिगर लगाया है? एक बार आपने इसे स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन हो रही है. ना तो ऑन करने के लिए ट्रिगर लगाना है, ना तो मुझे ऑफ करने के लिए ट्रिगर लगाना है. एक साइक्लिक पैटर्न ये फॉलो कर रही है. फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड के लिए ये ऑन है, 2 सेकेंड के लिए ये ऑफ है. या फिर हम बोल सकते हैं 1 आवर के लिए ऑन है, 1 आवर के लिए ऑफ है. ऐसा ही हम यूज कर सकते हैं जब हम पोल पर लाइटिंग की बात कर रहे हैं. सपोज कीजिए शहर की पूरी लाइट्स को हमें ऑन ऑफ करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली रात को जब टाइम होगा 7 PM तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, और मॉर्निंग में 6 AM और 7 AM ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाएंगी. तो 11 से 12 घंटे लाइट्स ऑन रहेंगी और 11 से 12 घंटे तक लाइट्स ऑफ रहेगी. मतलब आपको कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा. एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर और अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. अब स्टूडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. क्या आप जानते हैं जब हम एक बल्ब को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तो ये किस मल्टीवाइब्रेटर का एग्जांपल है? चलिए आइए देखते हैं. ये बल्ब है, अगर इसे मुझे ऑन करना है तो क्या ये हवा के झोंके से ऑन हो जाएगा? नहीं होने वाला. तब मुझे क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, तब ये जाकर बल्ब ऑन होगा. तो यहां पर मैंने क्या दिया, ट्रिगर दिया, फ्रॉम ऑफ टू ऑन. अब मुझे इसे ऑफ करना है तो भी ये किसी नॉइस से या किसी हवा के झोंके से या फूंक मारने से ये बंद नहीं होने वाला है. देन अगेन वी हैव टू गिव द ट्रिगर. ये मैंने फिर ट्रिगर दिया, ये ऑफ हो गया. मीन्स ऑन करने के लिए भी ट्रिगर, और जब भी आपको ऑफ करना है तब भी उसके लिए हमें क्या देना होगा, ट्रिगर देना होगा. मतलब दोनों ही स्टेट स्टेबल है. यह भी ऑफ है तो किसी भी नॉइस के कारण ये ऑन नहीं होने वाला, और अगर एक बार मैंने इसे ऑन कर दिया तो अब किसी भी नॉइस के कारण ये ऑफ नहीं होगा जब तक आप ट्रिगर नहीं देंगे. ऐसा ही होता है जब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की. जब हमने फ्लिप फ्लॉप में अगर 0 स्टोर कर दिया, जब तक आप सिग्नल नहीं देंगे वो 0 से 1 में स्विच नहीं करेगा, और एक बार 1 में आ गया तो जब तक आप अगेन ट्रिगर नहीं देंगे तो वो 1 से 0 में ट्रिगर दिए बिना स्विच नहीं करेगा. एंड दैट इज अगेन फ्लिप फ्लॉप इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे फॉर बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑन स्टूडियो. Third diagram is what very important one, that is what astable multi vibrator, guys. Astable 0 to 1 no trigger, 1 to 0 no trigger. It is a free running multi vibrator and both are quasi stable. 0 stable state and that's why astable multi vibrator. 0 to 1 no trigger, 1 to 0 no trigger, and so on. We are getting a square wave. But we can set this on period and we can set this off period. We can set with the help of the value of the parameters, and that's why these two states are what, quasi-stable states. Okay. What is the another name? Already I have given the free running multivibrator or square wave generator. Then
What will be the other question on this diagram? It is a very important topic for the GATE and engineering services exam. Here this is the V out. At V out we are getting the square wave, plus V set, minus V set. Remember, there is a positive feedback. What is the square wave? Plus V set and minus V set. What are the timing elements? R and C. What are the timing element? R and what? C. Remember, if it is given as R1, always watch this. If it is given as R1, it is given as R2. And for this particular diagram, this is a basic diagram. If it is asked, what is the output? Square wave. What is the voltage at this point? Approximated triangular wave. Approximated triangular wave. Then another question will be, what is the time period of the output T? Time period of the output T is equal to 2RC log of 1 plus 2R2 by R1. 1 plus 2R2 by R1. 2RC log of 1 plus 2R2 by R1. And if frequency is asked, then remember F is equal to 1 by T. It is the formula for T, time period. Then what are the use of this? It is used as a square wave generator, voltage to frequency converter, and impulse synchronization as clock for binary logic signal. Second use, it produces a square wave. It is a source of production of harmonic frequency of higher order. Because remember, when we are getting the Fourier series of square wave, the frequency from 0 to what up to infinite, means we can generate the harmonics with the help of this signal, okay, this device. Then guys, it is used in the construction of digital voltmeter and SMPS. Next is, it can be operated as an oscillator over a wide range of audio and radio frequencies. These are the applications. There may be the MSQ question on this. So this is all about bistable, monostable, astable, multivibrator. This is a very, very, very important topic for all the competitive exams, especially for GATE and engineering services. If you like the session, subscribe our channel, share the link of this session, and stay tuned with us because it is a very, very important one. Try to enjoy your study, okay? और इसका नाम ही क्या है? Learn with fun. जितना ज़्यादा practical uses सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपको इन topics पर interest आएगा. You are on Byju's exam prep. Thank you for attending the session.